उत्तराखंड में हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले का शुक्रवार को समापन हो सकता है। दरअसल प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक अहम बैठक बुलाई और माना जा रहा है कि इस बैठक में महाकुंभ के समापन का ऐलान किया जा सकता है। यानी हरिद्वार में चल रहे कुंभ को सरकार समय से पहले ही खत्म कर सकती है, उसकी घोषणा की जा सकती है। दरअसल निरंजनी अखाड़ा पहले ही कुंभ के समापन की घोषणा कर चुका है। अखाड़े के कई संत कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो वहीं कुंभ में अब तक 150 से ज्यादा साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम ने कोरोना प्रबंधन से संबंधित सभी विभागों की बैठक बुलाई है। हालिया कुछ दिनों की बात करें तो कोरोना संक्रमण की दर में जिस प्रकार से इजाफा हुआ है, उससे सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ को लेकर निरंजनी अखाड़े ने फैसला लेते हुए 17 अप्रैल को कुंभ मेला खत्म करने का निर्णय लिया है। कोरोना के बीच महाकुंभ का हो सकता है समापन और समय से पहले यह समापन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई और उसके बाद जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। कोरोना के बीच एक बड़ी चुनौती, ये तमाम आयोजन बने ही रहते हैं, इन सब के बीच महाकुंभ का आयोजन भी किया गया, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि समय से पहले उसका समापन किया जा सकता है। उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक अहम बैठक बुलाई है। बढ़ते कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने इस बैठक को बुलाया है और बैठक में कोरोना को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। और अगर आप उसको दोबारा डिनाई करते हैं या नहीं फॉलो करते हैं तो उसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। तो सरकार अहम सारे तो 17 अप्रैल को महाकुंभ का समापन हो सकता है, उसी को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बढ़ते कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ ने इस बैठक को बुलाया है। बैठक में कोरोना को लेकर बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। अब तक महाकुंभ लगातार सवालों के कटघरे में था, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों द्वारा वहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें सामने आई, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग तो न के बराबर है, लेकिन लोग वहां पर मास्क पहने हुए भी नजर नहीं आए। किशोर रावत सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। किशोर, लगातार महाकुंभ सवालों के कटघरे में भी था कोरोना काल के दौरान, ऐसे में अब ये बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। हालांकि तीरथ सिंह रावत ने आपात बैठक भी बुलाई है, क्या कुछ खास बैठक में रहेगा? समय से पहले महाकुंभ को समापन किया जा सकता है। देखिए, हरिद्वार महाकुंभ में बात करें तो निरंजन और आनंद अखाड़ा ने कहा है कि वो 17 अप्रैल को अपना कुंभ जो उनका कार्यक्रम था वो समाप्त करने की घोषणा कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि अभी सरकार क्या फैसला लेती है। शाम 5 बजे आज बैठक शुरू हो चुकी है सचिवालय में। इसमें कोविड को लेकर क्या नई गाइडलाइन, किस तरीके से नई जो चीजें तय की जानी है, क्योंकि कोविड का जो स्प्रेडिंग है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। अब ऐसे में राज्य सरकार आज फैसला ले सकती है। लेकिन कुंभ खत्म करने की अगर बात करें तो 25, 26 और 27 यानी 25 को देव डोलियां, जो उत्तराखंड की देव डोलियां हैं, वो वहां पर स्नान करने आएगी और 27 तारीख को बैरागी अखाड़ा यहां पे स्नान करेगा। तो बाकी जो अखाड़े उन्होंने फिलहाल अभी इस बात को मना कर दिया है कि वो अभी कुंभ समाप्त नहीं करेंगे। तय तारीख जो 30 तारीख है उतनी तारीख को ही वो कुंभ समाप्त करेंगे। अब राज्य सरकार पे है कि वो किस तरीके से यहाँ पर कुंभ को लेके दिशा निर्देश और जारी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि और अच्छी बात भी ये है कि वहाँ पर तमाम जो अखाड़े हैं वो अपने कोविड टेस्टिंग करा रहे हैं और लगातार सभी अखाड़ों में जो मेडिकल टीम है वो टेस्टिंग कर रही है। और सबसे जो खबर निकली है उसमें कि जो रविंद्रपुरी है वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है, उसके साथ निरंजन अखाड़े के 17 साधु पॉजिटिव हुए हैं। ऐसे में अब सवाल ये सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि स्प्रेडिंग कितनी फैल रही है। साधु संत जरूर नाराज हो रहे हैं कि अभी जिस तरीके से जो कुंभ उन्होंने समाप्त किया था जिन अखाड़ों ने, तो उनको लेके कुछ लोगों ने नाराजगी भी जारी की है कि हाँ, हमारा स्नान आया तो आपने कुंभ क्यों खत्म किया है। तो ऐसे में बहुत सारी बातें हैं, पक्ष और विपक्ष है, लेकिन ये जरूर है कि सरकार क्या फैसला लेती है उसका मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत फैसला करेंगे। और जाहिर सी बात है कि कोविड को लेकर राज्य में और किस तरह से गाइडलाइन हुई। और सबसे बड़ा उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो कहीं ना कहीं चार धाम और पर्यटन से है। अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है और अगर सरकार अभी फैसला लेती है, कोई ऐसा फैसला लेती है जिस स्प्रेडिंग कम हो, तो उससे आने वाले दिनों में यानी जब 15 तारीख से वो चारधाम यात्रा शुरू होगी और उसके बाद जो पर्यटन सीजन स्टार्ट होगा उसमें थोड़ा उत्तराखंड के लोगों को, राज्य को राजस्व और लोगों की आर्थिकी सुधरेगी। लेकिन कुंभ की बात करें तो कुंभ में आज राज्य सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। उसमें किस तरीके से और कड़े फैसले लेने हैं, या वीकेंड लॉकडाउन करना है या फिर हफ्ते में एक दिन छोड़कर लॉकडाउन करना है, किस तरीके से तमाम सारी चीजें तय करनी है उसके बारे में नहीं कर सकती है। और जो कोविड वैक्सीन है
इसके साथ रेमडेसिविर जो वैक्सीन है उसकी जो डिमांड की गई थी वो फिलहाल उत्तराखंड में 2 से 3 हजार की आने वाली है। उससे बात और दूसरी बात अगर बात करें वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन का क्या स्टेटस है, किस तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही है, मास्क की क्या स्टेटस है, सोशल डिस्टेंसिंग में किस तरह के नियमों का और पालन करना है राज्य सरकार को, और किस तरीके से जो नीचे काम करने वाले यानी सुरक्षा जो कर्मी है या फिर पुलिस है उसको किस तरह से ताकत और देनी है ताकि वो स्प्रेडिंग और जो भीड़ वाले इलाके हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा कड़े नियम लागू कर सके और ये कोविड को जो स्प्रेडिंग हो रही है, जो लोगों के कॉन्टैक्ट में सबसे ज्यादा फैल रहा है उसे रोक सके। जी बिल्कुल किशोर, जिस तरीके से अन्य राज्यों में लॉकडाउन तक की नौबत आ गई है तो वहीं उत्तराखंड में देखें तो ऐसी कोई खास सख्ती अभी तक देखने को नहीं मिली। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि समय की गंभीरता को समझे। अब ये बैठक चूंकि शुरू हो चुकी है, क्या गाइडलाइंस में किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल सकता है? चूंकि जिक्र आप कर रहे हैं कि पर्यटन का क्षेत्र है उत्तराखंड, हो सकता है कि बहुत ज्यादा सख्त कदम यहाँ नहीं उठाए जाए, लेकिन गाइडलाइंस में परिवर्तन शायद हो सकता है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि पर्यटन उत्तराखंड की जो आर्थिकी है 30% से ज्यादा जो आर्थिक है वो चारधाम और अन्य पर्यटन से शुरू होती है। लोगों की काफी उम्मीदें बनती है क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से होता तो यहाँ पे काफी भारी नुकसान हुआ था और पर्यटन के साथ में चाहे होटल व्यवसायी है, जो गाड़ियों के व्यवसायी है, टैक्सी, बस, मैक्सी, तमाम जो व्यवसायी है उनको काफी नुकसान हुआ था। अब दूसरी बात, सरकार किस तरीके से नियम करती है। अभी हाल फिलहाल में ही पिछले 2-3 दिनों में सरकार ने कुछ नियम लागू किए जिसमें पूरे उत्तराखंड में रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक का लॉकडाउन रहेगा, यानी कर्फ्यू रहेगा, रात को लोगों को मनाही होगी। ठीक है किशोर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर उत्तराखंड में बैठक जो है मुख्यमंत्री की तरफ से शुरू कर दी गई है और बड़े फैसले भी यहाँ से निकलकर सामने आ सकते हैं।